ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 20 और 12वें अध्याय का 20वां अध्याय 12 श्लोक नंबर 20। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, श्लोक में एक शब्द आया है औरस। ऐसे जो पुत्र है वो आज्ञाकारी और ईमानदार होते हैं, इसका अर्थ क्या है? औरस अर्थात क्या और वो आज्ञाकारी ईमानदार होते हैं, इसका अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति 21561। हाँ जी। हाँ, ओरस पुत्र के लिए बताया कि मतलब वो एक बाप की संतान, मतलब उनके उनके अंदर एक बाप का ही खून बहेगा। तो जो बाप की मुरली के माँ वाक्य होंगे वो सब मानेंगे। ऐसे नहीं कि एक मुरली एक माँ वाक्य माना एक नहीं माना। और ईमानदार की आज्ञाकारी के लिए बताया कि मतलब जो टीचर को जैसे कोई भी संबंध में निभाते हैं ना, तो जैसे बाप के रूप में आज्ञाकारी, जो बाप ने कहा वो पालन करते हैं। मुरली में जो भी बात आई उसकी पालन करेंगे, वो आज्ञा मानेंगे। ब्रह्मा बाबा के मुख से या मुरली से जो भी बात आएगी। और ईमानदार के लिए बताया टीचर के रूप में, भाई टीचर ने जो बोला, जो भी पाठ दिया वो लेसन करेंगे ही, और टीचर से पहले आके बैठेंगे, उसको ईमानदार बोला जाएगा। ठीक डिसरिगार्ड है नहीं माता जी। करेंगे। हाँ जी। श्लोक बताइए। जी जी। ये तो धर्म्या ये तो धर्म्या धर्म्या धर्म्यामृतम् इदं यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मतपरमा भक्ता ते अतीव मे प्रिय। और हेलो 10 का 20 बताओ। हाँ जी बताइए। अहम आत्मा गुडाकेश स्थित बरकन स्थितिम अहम आदिश्च मध्यम च भूताना अंत एव च। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। श्लोक में बात आई है धारणामृत। धारणामृत किसे कहा है? जो ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान सुना और ज्ञान सुन के जो धारण किया, खुद धारण किया और दूसरों को धारण कराया, वही ब्रह्मामृत। और हाँ, और वही भगवान का प्रिय बच्चा है। और हाँ, जीवन में खुद धारण किया और दूसरे को धारण कराया। और क्या बोलूं दीदी? जो भगवान के आज्ञाकारी बच्चे हैं वो खास किस धारणा को अपने जीवन में अपनाते होंगे? जो आज्ञाकारी बच्चा है वो भगवान का कोई बात माने माने हर बात मानता है। जो जो सीमत मिलता है वही सीमत पर चलता है। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ, श्लोक बोलती हूँ। हाँ, ये तो धर्मामित इदम यथा उक्तम हाँ, उक्तम परिभाषते श्रद्धा धाना मत परमा भक्त ते अतिम में प्रियो, अतीब में प्रियो। और 10 का 20 बात हो दीदी? हाँ जी। हाँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताना स्थित अहम आदिश च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। ठीक है, और एक माता है दीदी। दीजिए। हाँ,
ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर। रोल नंबर 7036। ये पहले माता जी का नंबर क्या था? 13,702 नारायणपुर मधुबन। 13। आप अपने फोन से भी जुड़ते हैं क्या माता जी कभी? हाँ, कभी कभी जुड़ती हूँ दीदी, अच्छा, ठीक लेकिन है। मैं गीता पाठशाला में हूँ तो गीता पाठशाला का नहीं, ठीक है, बस कंफर्म ये करना था क्योंकि सेम नंबर ना हो जाए इसीलिए। अच्छा ठीक है। हाँ माता जी बताइए, जो भली भांति उपासक है अर्थात जो भगवान को अच्छी तरह याद करते हैं, उनकी विचारधारा या वो अपने जीवन में कैसे रहते होंगे, इसके लिए श्लोक में क्या बताया है? भली भांति उपासक अर्थात क्या? भली भांति उपासक उपासक माना जो तुम्हारी की ये छोरी गति दूसरे दूसरा ना हो, मन जो बोलते हैं क्या जे ऊपर ऊपर में कहे हुए जो इस धारणा मूर्त का कि जे तुम्हारी छोरी गति तुम्हारी नहीं, ऐसा भली भांति उपासक है। इसका अर्थ क्या है माता जी? मना तुम्हारी छोरी माने बाबा शिव बाबा जो सीमत देते हैं और सीमत पर ही मैं चलूं और किसी को मत पर नहीं चलूं। श्लोक इससे संबंधित पॉइंट में क्या बताया था? अगर पॉइंट नोट किया है तो बताइए माता जी। नहीं, मैं पॉइंट नोट नहीं की, कल घर में नहीं की। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। लोग है ये तो धम्मो 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 नितम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव मैं प्रिय। और 10 बोलो। हाँ जी। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्व स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, परमपिता शिव साकार के द्वारा ही कार्य करते हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्लोक में आया हुआ उल्लेख बताइए। परमपिता शिव साकार के द्वारा ही इस सृष्टि पर कार्य करते हैं, इसके लिए श्लोक में क्या बात आई है? झांसी के माता जी 15,818। हाँ दीदी। परमपिता शिव साकार के द्वारा ही कार्य करते हैं, इसके लिए श्लोक में क्या बात आई है? 12 की 20 में। 2 श्लोक है, 10 का 20 और 12 का 20। परमपिता शिव साकार के द्वारा ही इस सृष्टि पर कार्य करते हैं, इसके लिए क्या उल्लेख आया है श्लोक में? बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हाँ मेरा 24,548। हाँ जी। परमपिता जो आया है ये तो ये श्लोक में बताया है कि 20 श्लोक में बताया है जे जो मेरे परम ब्रह्मा मुख से आश्रित हुए श्रद्धावान वो तो परमपिता बोला है इसी श्लोक में। और जो अहम आत्मा गुढ़ा के सर्वभूत स्थित से इसमें भी बोला अहम आत्मा गुढ़ा के जो निर्धारित अर्जुन के लिए बोला कि बाप ने बोला वहां परम पिता ने। आप किस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं? जो परम पिता हाँ हाँ क्या बता रहे हैं बोले ना। हाँ, परम पिता साकार के द्वारा ही इस सृष्टि पर कार्य करते हैं, इसके हाँ लिए श्लोक में आया हुआ वाक्य बताना है। वो वाक्य बताइए। अ, आप उत्तर सही बता रहे थे, थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट कीजिए और ठीक कीजिए उत्तर को। अच्छा अच्छा
जो बताया ना, जो मेरे पुराण हुए, जो श्रद्धावान लोग, जो बाप 12वें अध्याय का नहीं, 10वें श्लोक का कोई वाक्य आपने बताया था। ओहो, अहम आत्मा गुड़ा कैसे जो बताया ना। अच्छा अच्छा, नहीं दोनों श्लोक में है तो इसलिए मैं 10 20 झांसी के माता जी बताइए अगर सर्वभूत आपको उत्तर सहस्थित समझ। है ना, ये है। हाँ जी, और मत सर्वभूत सहस्थित माने मैं सब प्राणियों में जो ये महादेव के द्वारा स्थित हूँ, यही बताया है। हाँ, सब प्राणियों के आधार हाँ, आधार स्वरूप, हाँ। योगेश्वर की, महादेव की हाँ, योग ऊर्जा द्वारा जी स्थित जी हूँ। जी जी। ठीक है, झांसी के माता जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ श्लोक में बात आई है, हाँ जी। महादेव जन्म मरण से न्यारे शिव समान बनते हैं, इसके लिए क्या उल्लेख आया है श्लोक में? महादेव जन्म मरण से नहीं रहे, वो आदि मध्य अंत के लिए बोला है। आदि मध्य अंत और बार बार कल मैं महाविनाश के अंतकर्ता में ही हूँ, माना वो जन्म मरण से न्यारे हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता है, वो गर्भ से जन्म भी नहीं लेते हैं, वो प्रवेश करके ही जन्म लेते हैं, प्रवेश करते हैं, प्रवेश नहीं, किंतु यहाँ श्लोक में जो वाक्य आया है वो बताइए, जिस वाक्य से हम ये बात स्पष्ट कर सकते हैं कि महादेव भी परम पिता शिव समान बनते हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट किया है, এইটা তো হবে উপরটা হবে। 1 मिनट। माता जी बताइए 5183। हाँ उल्टे दी बहन। हाँ, माने इसमें आदि मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंत करता है। अंतकर्ता मैं ही हूँ। हाँ, इससे क्या बता सकते हैं माता जी? माना अंतकाल में माना कल्प को अंत करने वाला मैं ही हूँ, ऐसे बोले ना। महादेव भी शिव समान बनते हैं, हाँ ठीक है। और इस वाक्य से और कौन सी बात स्पष्ट कर सकते हैं बताइए, झांसी के माता जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या दीदी? अभी जो वाक्य इस श्लोक में बताया है, इससे और कौन सी बात स्पष्ट कर सकते हैं? इसके लिए बोला है कि जो असल में है वैसे ज्ञान सूर जड़ सूर की बात नहीं है, जो सदा ज्ञान सूर है उसके लिए बोला वो सदा रोशनी देने वाला शिव है, शंकर नहीं कहते हैं, वो तो सदा शिव कहा जाता है। इसलिए इसलिए सदा शिव को ही फॉलो करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो सूरवंशी कहे जाते हैं, ये बोला है निंद्राजीत अर्जुन। जो सब प्राणियों की मूर्तियों का आदि मध्य और अंत करता और हर कल्प अंत काल में महाविनाश का ही मैं कार्य करता हूँ। हाँ, ठीक है माता जी। तो হবে যোগ ওর দ্বারা স্থিত हूँ, वो होगा। हाँ जी बताइए, 24548 आप बताइए। मैं आत्मा जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चैतन्य ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति, ये सब प्राणियों का आधार, जो जोगेश्वर महादेव के योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ। अर्थात महादेव को जैसा ऐसा भी मैं योग उनका योग ऊर्जा द्वारा ऐसा ही मैं उसको बना देता हूँ, समान बना देता हूँ। ठीक है, श्लोक बताइए। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत स्थित अहम आदि च मध्य च भूतानां अंत एव च। ठीक, आगे। हेलो, हाँ ओम शांति बहन। हाँ जी, हाँ बहन, आपने जो प्रश्न पूछा ना उसका जवाब तो यही है कि जो सब प्राणियों का आधार, प्राणियों की मृत्यु का आदिकर्ता साकारी है। मतलब जैसे महाविनाश होता है ना, तो जब सारी सृष्टि रंगमंच का अंत होता है
तो जो 500-700 करोड़ की जो आत्माएं वो नंबरवार अपना शरीर छोड़ के बिंदु बिंदु आत्माएं जो दिखाई गई है वो शंकर की ओर तरफ जाती है, जो सूक्ष्म स्टेज में भी है और अव्यक्त स्टेज में भी है। और स्थूल शरीर तो दिखाया नहीं है, जो साकार है वही सब कुछ है। ऐसे नहीं कि साकार अपना शरीर छोड़ देता है, बट लेकिन साकार ऐसे होता है ना, उसको अपने शरीर और अपनी इंद्रियों का भान ही नहीं रहता, इसलिए वो लिंग रूप में दिखाया जाता है। और वो एक ही है जो महाविनाश के समय में सारी जड़ जंगम दुनिया, जड़ मतलब कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, जिससे शरीर बनता है, और जंगम मतलब चैतन्य आत्माएं, जो पशु पक्षी और सबकी आत्माएं, वो सारी आत्माएं, सारी आत्माएं उस ज्योति बिंदु में ही समा जाती है, और वो एक में से ही वापस नई सृष्टि में आएंगे। हेलो। हाँ जी माताजी। हाँ, अभी अभी आप क्या पूछना चाहते हो? मैंने आपको बताया ये कि साकार ये है, इसीलिए प्रूफ है कि महादेव साकार के अंदर प्रवेश करते हैं, कि जो भी आदि कर्ता मध्य अंत, जो भी सारी चीजें हैं ना, वो साकार के लिए ही लागू होती है। आदि भी वो है, मध्य भी वो है, अंत भी वो है, और महाविनाश में अंत कर्ता भी वही है। ठीक जो है भी माताजी। मतलब जैसे विनाश के टाइम में शुभ कार्य होता है ना, तो पुराने शरीरों का विनाश हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे नई दुनिया में जाने वाले हैं, वो सब 5 तत्वों को भूल के उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो भी आत्माएं इसी जन्म में इसी शरीर से नई दुनिया में जाएगी, तो वो 5 तत्वों को परिवर्तन होते हैं, निरोगी काया तो बनेगी, लेकिन जिनकी निरोगी काया किसकी बनेगी? जो उस शरीर को विनाश हो पाएंगे। हेलो। ठीक है माताजी, श्लोक बताइए। हाँ, 10। धर्मबुद्धि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यश्च भूताना अंतः एवं च। ठीक है माताजी, 12। बताइए। ठीक है। एतु धर्मानुवृत्तम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धा दाना मत परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। रोल नंबर एक बार बताइए। 23168 ठीक जयपुर है। जोतवाड़ा। हाँ जी, ठीक है। हाँ, टीपी जी की ओके। माताजी एक बार श्लोक पढ़िए। हाँ हेतु धर्म मृत्य इदम यथा युक्त परुपाशते श्रद्धादान मध्य परम भक्त ते अतीव में प्रिय है। माने इसमें बाबा ने बोला है, माना जो श्रद्धावान होते हैं मेरे प्रति, मानो भगवान के महावाक्यों को महत्व देते हैं, वही मेरे भक्त प्रिय है। ठीक है माताजी। आगे अगला प्रश्न ये है, ये श्लोक अगर बाहर किसी को समझाना है तो आप किस प्रसंग में समझा सकते हैं? जो 12वें अध्याय का 20वां श्लोक है, इसमें जो मुख्य बातें बताई हुई है उस आधार से अगर सर्विस के हिसाब से ये श्लोक बताना है किसी को, तो कौन से प्रूफ के लिए इस श्लोक को बता सकते हैं? कौन अनम्यूट है? ओम शांति। हाँ जी। हम माना आज दुनिया में कहते हैं ना कि आस्तिक, वो हमें कहते हैं कि तुम नास्तिक हो, तुम मूर्ति पूजा नहीं करते हो, तुम यह नहीं करते हो। तो हम उन्हें बता सकते हैं कि आस्था माना क्या? आस्था माना भगवान के प्रति आस्था रखना, प्रेम रखना, उन पर वो जिस साधारण तन में आए हैं उनकी श्रीमत पर चलना, यह है सच में आस्था रखना। और पिता जैसे कहे वैसे बच्चे का चलना, यह बच्चे में गुण दिखाई देने चाहिए। तो हम उन्हें बता सकते हैं कि नास्तिक माना क्या है और आस्तिक माना क्या है। इसके लिए ये श्लोक बता सकते हैं दीदी। हेलो। हाँ ठीक है माताजी, श्लोक बताइए माताजी। एतु धर्म्यामृतम इदम यथा युक्त पयुपासते श्रद्धा ना मत परमा भक्ता ते अति में प्रिया। 10 का भी बताओ। हाँ जी माताजी। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशया स्थित अहम आदिश्च मध्यश्च भूतानाम अंत एवश्च। यह अजन्मा के लिए श्लोक है ना दीदी? हाँ भगवान, माताजी। हाँ, भगवान
शिव जैसे अजन्मा है वैसे महादेव भी अपनी ऐसी अवस्था बना लेते हैं, अजन्मा, जन्म मृत्यु रहित बन जाते हैं शरीर रहते हुए भी। इसीलिए ये श्लोक हम बता सकते हैं। हाँ ठीक है माता जी। आगे हैदराबाद के माता जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ये दुनिया में हम बोल सकते हैं कि बहुत भक्ति लोग हैं, बहुत भक्ति करते हैं, समझते हैं हमारा भक्ति सबसे ऊंचा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि बिना एड्रेस के ढूंढ रहे हैं, बिना क्या रीति है, योग की विधि विधान क्या है, ये नहीं जानते हैं। जो गुरु लोग आए, जो कुछ कहे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें स्वयं भगवान बता रहे हैं कैसे उनके ऊपर श्रद्धा विश्वास कर सकते हैं, कैसी योग कर, कैसे लक्षण होना चाहिए, ये बता रहे हैं। परंतु जो एकमात्र मेरे परम ब्रह्म मुख के, ये ब्रह्मा के विषय में बोलना चाहिए कि जो भी शिव परमपिता है, वो जिसका तन आधार लेते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, और उनके मुख द्वारा श्रीमत माने श्रीमत भगवत गीता कहते हैं ना, इसी अनुसार श्रीमत माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, उस अनुसार हम चलेंगे। तो ऐसे जो चलते हैं, जो एकमात्र उस मुख का ही आधार लेते हैं और उस अनुसार जो बुद्धि उनके ऊपर लगाते हैं, उसको योग योग कहते हैं बाहर में। लेकिन भगवान योग नहीं, उसको सहज रीति से याद स्मृति, जैसे हम अपने अपने रिश्ते करीब करीब के रिश्तेदारों को कैसे याद करते हैं, ऐसे भगवान को ही हम सब कुछ हमारा मान करके, तुम ही चढ़ी गति दूसरे नहीं, ऐसे मतलब आप एक ही मेरा है और कोई नहीं है, ऐसे उपासक है जो उनके मुख से जो वाक्य आते हैं उनको फॉलो करते हैं और योग करते हैं, वो ऐसे भक्त मेरे लिए अति प्यारे हैं। ऐसे इस श्लोक द्वारा हमको पता चल रहा है। इस अनुसार हमको जो है जिस तन में शिव भगवान आए हैं उसको भी जानने की जरूरत है, और वो क्या क्या बता रहे हैं ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि अभी गीता एपिसोड चल रहा है। ये सृष्टि एक ड्रामा है, तो अभी गीता एपिसोड चल रहा है, गीता बता रहे हैं भगवान, तो उसको जानने की बहुत जरूरी है, आवश्यक है। स्वयं भगवान कैसे याद करना है, ये सब यहाँ इस श्लोक के द्वारा हमको बता रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं बहन जी। और वो जो प्रश्न पहले पूछे हैं ना कि शिव समान के बारे में, तो उसके लिए ये वाक्य आया कि जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति, ऐसा बताया। मतलब साकार जिसमें आते हैं भगवान, ये क्वेश्चन का ये भी जवाब है बहन जी कि हाँ साकार में आना चाहिए करके। ठीक है तो माता जी। श्लोक पढ़ूं क्या? हाँ जी। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानां अन्त एव च। और 12 का ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रियाः। ओम शांति। ठीक है माता जी। इस श्लोक में जो बात आई हुई है, ब्रह्मा मुख के आश्रित हुए श्रद्धावान, मतलब श्लोक में जो खास बात बताई हुई है कि ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान निकलता है उसके प्रति वास्तव में भावनावादी होने चाहिए। तो ये पॉइंट अगर किसी ने नोट किया हुआ है तो पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा जो मेरे एकमात्र ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा के द्वारा ही बाबा ने पॉइंट में बताया कि जिस तन में मैं आता हूँ उसको ब्रह्मा नाम देता हूँ। ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। तो और ब्रह्मा के 5 मुख गाए हुए हैं, तो जो 4 मुख तो मतलब इसी दुनिया में ही वो 4 दिशाओं में देखते हैं, और 5वां मुख जो परम ब्रह्म है वो उसके द्वारा ही वही मुकर्रर रथ है, और उसके द्वारा ही बाबा ज्ञान सुनाते हैं।
तो वो उसके ज्ञान के उसके द्वारा जो ज्ञान मतलब, क्योंकि बिंदी जो शिव है वो तो बिंदी है, वो निराकार है, तो निराकार बिंदी तो ज्ञान अपने आप तो दे नहीं सकता, वो साकार के द्वारा ही ज्ञान देता है। तो वो मुकर्रर रथधारी के द्वारा ही जो ज्ञान सुनते हैं, जो पूरे उस ज्ञान के ऊपर पूरा श्रद्धा विश्वास है जिनको, वो ही मतलब मेरे परम भक्त हैं, वही मतलब मेरे मतलब धारणा करने वाले हैं, और वही मेरे सच्चे सच्चे उपासक हैं, और वही मुझे बहुत प्यारे हैं। क्योंकि वो खुद भी धारणा कर मतलब ज्ञान को सुनते, सिर्फ सुनते ही नहीं है, समझते भी हैं, और फिर ज्ञान को धारण भी करते हैं, और धारण करके दूसरों को भी धारण कराते हैं, यानी सेवा भी करते हैं, और वही मुझे अति प्यारे हैं। श्लोक बोलूं दीदी? हाँ जी, बताइए। ये तो धर्म्यामृतम इदम तथा इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धायाना श्रद्धा न मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। और 10 का बोलूं? हाँ जी। जी। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे अगला प्रश्न ये है, जो 10वें अध्याय का श्लोक आज टेस्ट में है, तो बेसिक कोर्स या तो 8 प्रश्नों के उत्तर का जो टॉपिक हम समझ रहे हैं, तो उस टॉपिक के लिए ये श्लोक किन किन प्रसंगों में आप समझाएंगे? कौन अनम्यूट है? 8 प्रश्नों के उत्तर वाला जो टॉपिक चल रहा है, भगवान एक व्यापी है, तो उसके लिए 10वें अध्याय का 20वां श्लोक किस प्रसंग में समझाएंगे? कौन अनम्यूट है? 8133 फोन अनम्यूट है। 23107 महासमुंद फोन अनम्यूट है। हाँ बहन जी, ओम शांति। हाँ जी। इसमें ये हम समझा सकते हैं कि जैसे भगवान को कहते हैं, लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी हैं, तो उनको कैसे हम एक व्यापी में उनको बता सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि वो भगवान जो निराकार निरंजन है, वो चैतन्य ज्ञान सूर्य हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो वो कैसे आकर के कार्य करते हैं। तो वो शिव भंडारी ज्योति बिंदु इसको बता सकते हैं। योगेश्वर महादेव की यहाँ नाम आई हुई है, तो योगेश्वर महादेव शंकर को कहा जाता है। इसी शंकर में ही वो आत्मा जो ज्ञान प्रकाश निरंजन, वो प्रवेश करके इस दुनिया में सारी दुनिया का वो आधार बनते हैं। उन्हीं के द्वारा स्थापना, फलना, विनाश का सारी कार्य होते हैं, और उनकी ही योग ऊर्जा सारे प्राणियों में विद्यमान है। और उन प्राणियों का मूर्ति माने मूर्तियों का भी आदि मध्य ये योगेश्वर महादेव बनते हैं। इस चीज में हम बता सकते हैं कि जिनको चैतन्य सूर्य कहते हैं, वो शिव किस मनुष्य में किस मनुष्य तन में प्रवेश करके ये कार्य कर रहे हैं, जो स्थापना विनाश कल्पनाकारी के अंत में भी वो स्थित रहते हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता है। ये हम बता सकते हैं। ठीक है, महासमुंद बताइए। जी बहन जी, मैं प्रश्न थोड़ा सा समझ नहीं पाया था, ध्यान में नहीं 10वें रहा बहन अध्याय जी। का 20वां श्लोक जो है, जी बहन इसमें जी। जो बातें बताई हुई है, हम्म। 8 प्रश्नों के उत्तर का जो बेसिक कोर्स का टॉपिक हम समझ रहे हैं, जी जी उसमें भगवान का एक व्यापी स्वरूप कौन हम्म। है, उस टॉपिक में ये श्लोक प्रूफ के तौर पे कैसे समझाएंगे, ये बताइए। हाँ, इसमें यही तो माना आज के एक पॉइंट में भी आया था बहन जी, इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन करते टाइम बाद में मैंने बताया भगवान तो निराकार है, पर उसका साकार रूप प्रैक्टिकल में क्या है ये है कि शिव ने जो वाणी चली, वाणी किसके द्वारा?
वो भी मुकर्रर रूप से, मौसमी में ये बोला है कि मुकर्रर रूप उस रथ है उसका कभी विनाश नहीं होता, उसके द्वारा जो वाणी चली उसको जो मानने वाले हैं, तो मानने वाले हैं, तो उस मानने वाले में भी पहले नंबर में तो वही है ना जिसमें वो प्रवेश करते हैं। साकार रूप प्रैक्टिकल में उसका ज्ञान है, उसको जिसने धारण किया अव्वल नंबर में वही मुकर्ररत है। उसी को इसमें पॉइंट में भी आया है कि माना जैसे कि उसमें भी आया है कि अथवा योगी नाम ए बहुनेतन किम ज्ञातन तवार्जुन, माना तुझको बहुत सारा जानने का क्या मतलब है, मैं अपनी योग ऊर्जा के एक अंश से टिकाकर परम धाम में स्थित हूँ। तो जैसे बोलते हैं कि जितना तुम बच्चे मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये इसमें है कि शंकर महादेव ही मैक्सिमम माना 100% शिव को याद करते हैं, तो शिव उन्हीं के साथ हैं, दूसरे में कैसे हो सकते हैं। ये हम ये बता सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जैसे मानते हैं कि शिव निराकार है, पर उसका प्रैक्टिकल जो इस दुनिया में साकार दुनिया में उस निराकार का प्रैक्टिकल रूप उसका ज्ञान है, वो शंकर ही है जिसमें वो आते हैं। हेलो हाँ जी, जी बहन। ठीक है। आगे और एक फोन अनम्यूट किया है इसी टॉपिक के लिए। प्रश्न और थोड़ा सा, अगर बहुत सारी बातें हमने एक व्यापी के टॉपिक में समझी है, तो ऐसे 2-3 प्रसंग है जिसमें ये श्लोक प्रूफ के तौर पे बता सकते हैं। हाँ जी, बताइए। दीदी बाबा ने ये जो इसमें पर्टिकुलर बात भी आ रही है कि जैसे भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक कर दिया गया है ना, तो जो भगवान का एक व्यापी स्वरूप है वो जो योगेश्वर जो अपनी योग बल की ऊर्जा से बाप समान जब बन जाता है, तो वो जो उसकी जो योग ऊर्जा है वो सभी में व्याप्त है। तो इस तरह से लोगों की बुद्धि में जो बैठ गया था कि वो सर्वव्यापी है, जबकि परमपिता शिव तो एक व्यापी बन के ही आता है और वो उसका गुप्त रूप है, और वो ही संसार का जो अविनाशी बीज भी है, तो वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। और इसमें वो आधार बनता है, सब प्राणियों का आधार बनता है, और उस वो ही प्राणियों का आदि मध्य अंत भी वही बताया गया है। और दीदी बस इतने बोल पा रहा हूँ। ठीक है, ओम बताइए शांति। माता जी। हाँ, ओम ओम शांति शांति। माता जी। हाँ, यहाँ जो श्लोक है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थित। यहाँ लोग समझते हैं कि सब आत्मा के अंदर भगवान विराजमान है, माने जो सर्वव्यापी हो गया। परंतु यहाँ भगवान यहाँ ये मतलब है कि जैसे कि महाविनाश के समय हर कोई मानेगा भगवान को, तो याद के रूप में, स्मृति के रूप में हर किसी के दिल में वो रहते हैं, नहीं कि वो हर किसी के दिल में है। माने ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। जब सब हर कोई जान जाएगा भगवान को, भगवान का असली स्वरूप को, जब भगवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो हर किसी उसको ही याद करेंगे सभी। इसलिए ये बात बोला गया है कि अहम आत्मा गुणा करते सर्वभूता स्थित। और एक है अहम आदिश्य मध्यस्य भूतानाम अंत एव च, माने मैं ही आदि करने वाला हूँ अंत में, माने वो ही एक आत्मा है जो अविनाशी है, वो आदि अंत मध्य में सर्वमिदं ततम्, माने वही है एक अविनाशी बीज रूप बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप वही है। और क्या होता है ना, सभी प्राणी उसमें ही अंत में भी रहता है, आदि में भी रहता है। वो अनंत है, माने वो अमरनाथ है, जो मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला। माने मृत्युंजय कौन है? एक है जिसका जन्म मृत्यु नहीं दिखाते, वो है शंकर। तो शंकर के साथ तो शिव का नाम जुड़ा जाता है, तो वही शिव का मुकर्रर रथ है जो शिव समान बनता है, और जो मृत्यु को जय करता है वही है मृत्युंजय, जिसके लिए गायन होता है मृत्युंजय, और जिसका जो लिंगोद्भव की कहानी जिसके लिए सुना जाता है, तो वो अंत में रहता है, वो आदि भी करने वाला है, वो ही अंत में रहता है। जैसे कि सर्वभूतानि कम्ते प्रकृति में जानती मामिकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पदो विसृजामि हम, माने सभी प्राणी अंत में उनके याद में वो रहता है, वो अविनाशी है, जिसका शरीर वो सृष्टि पर सदा कायम है, आदि में रहता है, अंत में रहता है, मध्य में रहता है। माने सृष्टि पर सदा कायम कौन है? एक शिव बाबा। शिव बाबा माने साकार निराकार का मेल, माने शिव का जो साकार स्वरूप है वो सृष्टि पर सदा कायम है, वो है शंकर। वो हम ये समझा सकते हैं कि शंकर ही शिव का स्वरूप है,
और शंकर ही है वो अविनाशी खंड है, वो है जो आदि मध्य अंत में रहता है, वो अविनाशी, वो माने वो अजन्म है, ये भी समझा सकते हैं, वो अनंत है समझा सकते हैं, वो मृत्युंजय समझा सकते हैं, वही ही शिव का साकार स्वरूप है समझा सकते हैं, और उसमें शिव एक व्यापी होकर आते हैं। ये सारे बातें इस श्लोक से हम समझा सकते हैं। ठीक है माता जी। हाँ, हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। यहाँ जो 8 प्रश्नों के उत्तर का जो टॉपिक संबंधित अभी प्रश्न पूछा था, तो खास प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये है कि इस श्लोक में 2 बातें आई हुई है। तो एक ही श्लोक याद रखने से 2 बातें प्रूव कर सकते हैं हम। एक तो पहली बात है इस श्लोक में जो ये बताया हुआ है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस बात को हमें सिद्ध करना है कि वो महादेव में ही एक व्यापी है। तो यहाँ जो बात आई हुई है, सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ। तो आधार द्वारा स्थित हूँ अर्थात सारे प्राणियों का आधार एक महादेव को बताया हुआ है, तो उस महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ। तो यहाँ एक बात हो गई, सभी प्राणियों में स्थित हूँ ऐसे नहीं आया है, सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ। तो जो महादेव है उनके द्वारा ही स्थित है, तो यहाँ एक व्यापी की बात स्पष्ट हो रही है। और दूसरा है, महादेव भी परम पिता के कर्तव्य को पूरा निभाते हैं। तो वो जो हम गुणों के बारे में समझे थे अजन्मा के लिए, कि उनका जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं, क्योंकि वो सबका जन्म देने वाला, शुरुआत करने वाला आदि देव है और सबका अंत करता भी है। तो जो 9वें अध्याय का 7वां श्लोक है, इसी तरह से कल्पाक्षय पुनस्तानी और कल्पादो विसृजम में हम इसी तरह से यहाँ ये वाक्य मिलता जुलता है उस श्लोक में, प्राणियों की मूर्तियों का आदि मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एवच। तो 2 बातें, 2 प्रूफ इस एक ही श्लोक में आ रही है इस हिसाब से। बाकी ये हो सकता है यहाँ तो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में योगीश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ ऐसे आया है। तो हो सकता है भक्ति मार्ग की गीता में ये न हो तो फट से कोई नहीं मानेगा इस बात को। तो इसके लिए सबसे पहले तो गीता के भगवान का रेफरेंस हमें समझाना होगा कि गीता का ज्ञानदाता जो है वो महादेव ही किस तरह है। तो उस रूप को समझा करके फिर अगर हम इस श्लोक को समझाते हैं कि एक व्यापी महादेव के द्वारा ही है परम पिता, तो वो प्रूफ कोई भी आसानी से मान सकते हैं। अभी 12वें अध्याय के स्टार्टिंग से श्लोक पढ़ना है, उसके लिए फोन अनम्यूट किया जा रहा है। और उसके बाद होली का जो टॉपिक है, वैसे होली के दिन इतना समय हमें नहीं लगता है कि इतना बाहर किसी के पास इतना समय होगा। फिर भी जो लोग आपके संबंध संपर्क में आते हैं तो उसी बहाने, या तो आजकल तो साइंस के साधन बहुत है तो फोन के द्वारा भी आप समझा सकते हैं। इसीलिए एक बार होली का जो टॉपिक, और आज वैसे ऑनलाइन क्लास में भी जो जुड़ते हैं उन्होंने मुरली सुनी ही होगी, लेकिन मुरली में हमारी धारणाओं के हिसाब से बातें हैं। तो जिन्होंने टॉपिक रेडी किया होगा उसके लिए फोन अनम्यूट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज का जो 12वें अध्याय का 12वां अध्याय पूरा हो चुका है हमारा, इसीलिए पहले उन श्लोकों को पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद फिर होली का टॉपिक। फोन अनम्यूट किया है, शुरू से श्लोक पढ़िए। हाँ जी। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवानुवाच मयि आवेश्य मन्यो ये मां नियुक्ता नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्ततमा मता। ये तु अक्षरम अनिदृश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिन्त्यन्तम्
च कूटस्थम् अचलं ध्रुव सन्नियम्य ग्रामं सर्वत्र समुबुद्धय ये प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रता क्लेश अधिकतर तेषाम् अव्यक्त सतचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देहवद्भिः अव्याप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यन्य मत्परा अनन्येय एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषा अहं समुद्रता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम् मयि एव मन आदत्सव मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मयि एव अक्त ऊर्ध्वं न संशय। हेलो हाँ जी, आगे का नमस्ते पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए। ओम शांति। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो इच्छामि त्वं धनञ्जय अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैत तप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षिपि सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु आवाज ठीक है। आगे पढ़िए पहले श्लोक से। हम पढ़ेंगे। हाँ जी, नहीं जी, स्टार्टिंग श्लोक से पढ़िए। अच्छी बात पढ़नी। 1 मिनट। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पश्यपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं ते सांख्ये योगवित्तमाः। श्री भगवान वाच मयि अवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मताः। 12 अध्याय में तीनों श्लोक है माता। ये तो अक्षरः अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गः सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। 12 में 4वां श्लोक है सन्नियम्य इंद्राय ग्रामं सर्वत्र तम बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते। 12 अध्याय में 5वां श्लोक केशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेता साम् अव्यक्ता हि गतिं दुःखं देहवद्भिः अवाप्यते। और 12 अध्याय में 6 श्लोक है ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। और 12वें 7वां श्लोक है तेषाम् अहं समुद्धार्थ मृत्यु संसार सागरात् भवानि
भवाविनचिरात् पार्थमयि अवेशितचेतसां 12वा अध्याय में 8वां श्लोक है। मयि एव मन अध्यत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। और 12 अध्याय में 9वां श्लोक है। अत चिंतन समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुं धनंजयः। 12वें में 10वां श्लोक है। अभ्यासे अपि असमर्थः असिमत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वानु सिद्धिम अवाप्यसि। ठीक है, और आगे अगला फोन अनम्यूट है। अथ एतत् अप्यसक्तोऽसि कर्तुं मदोगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततो कुरु यतत्ववान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सतत योगी यथात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मन बुद्धि ज मद्भक्त स मे प्रिय। और जस्मात् उच्यते लोकान् लोकान् उच्यते जः हर्षमर्ष भयोद्वेगै मुक्त ज स च मे प्रियः। और अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी ज मद्भक्त स मे प्रियः। जो न हुष्यति न दृष्टि न शौचति न कक्ष्यति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रियः। सम शत्रु च मित्र च तथा मान अपमानयो चितेषु सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। और तुल्य निंदा स्तुति मौन संतुष्ट जनकंचिति अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान स मे प्रिय नरः। और ये तो धर्ममुत इदं यथा उक्तं पर्युपार्श्वते श्रद्धानां मत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिय। पहले से पढ़ो। नहीं, आगे अगला फोन अनम्यूट है, शुरुआत से पढ़िए। अजय अजय ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषा के योग वित्तमा। दूसरा है श्री भगवान वाच मया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। तीसरा है ये त्वक्षरम निर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कुटस्थम मचलम ध्रुवम। 12 का चौथा संयमेन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समुबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। 12 का 5वां है क्लेशोधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देववद्भिर्वाप्यते। 6वां है ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। 12 का 7वां तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। 12 का 8वां है मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। 12 का 9वां है अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामि छाप्तुं धनंजय। ठीक 12 है, का 10वां ठीक है, आप रुकिएगा। माता जी हेलो हाँ जी। 6021 कहाँ से पढ़ूं? आगे भाई से आगे पढ़। 12 का 10 हाँ जी। अभ्यासे आणि असमर्थ असीमत कर्म परमो बहु मदर्थ अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। 12 का 11 है अथ यतत अपि असक्त असि कर्तुं मध्योगम आश्रित सर्वकर्म फलत्यागम तथा कुरु एतात्मवान्।
ते 12 है। श्रेय ही ज्ञान अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशेषते, ध्यानात कर्मफल त्याग, त्यागात शांती अनंतरम अवयदेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच निर्मम निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सतत योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि ये मदभक्त समे प्रिय यस्मात् न विद्युज्यते लोकात् लोको लोकात् न विद्युज्यते चय हर्षाम हर्ष भयो दुर्गे मुक्त ये स च मे प्रिय अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतवेद सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्त स मे प्रिय यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये स मे प्रिय समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानाये शीतोक्षण सुख दुःखे सु समसंग विवर्जित शीत विवर्जित इथेच आहे 11 त्यालाच लागून तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केन चित्त अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रिय नर ये तु धर्मे मूर्तो युधम यथा उक्त पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिय। ओम ठीक है शांति। माताजी, ओम शांति। आगे 28369 कालिंगपोंग, फोन अनम्यूट है, पढ़िए शुरू से। कालिंगपोंग 28369, फोन अनम्यूट है आपका। आगे पढ़िए। महासमुंड 24348, ओम शुरू से शांति। पढ़िए। हाँ जी। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां परिपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परमा उपेताः ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम्। सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशः अधिकतरं तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखं देहबुद्धि अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। मयि एव मनो आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छ आप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्स्यसि। अथ एतत् अपि असक्तः असि कर्तुं मद्योग आश्रितं सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि य मद्भक्त समे प्रियः। यस्मात् न उद्दिजते लोके लोको लोकात् न उद्दिजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्त यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिः दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। समः शत्रु च मित्रे च
तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् में प्रियो नरः ये तो धर्म्यामृतम् इदं यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ताः ते अतीव मे प्रियाः। ओम शांति। ओम शांति। पढ़िए जी, शुरू से। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपास्ते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। श्री भगवान वाच मयि आवेश्य मनो ये मा युक्त उपासते श्रद्धा पर्या उपेता ते मे युक्त तमामतः ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मा एव सर्वभूत हिते रता क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसा अव्यक्ता ही गति दुखम देवब्धिम वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येन एव योगेन मा ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा मयि एव मन आधत्त मयि बुद्धि निवश्य मयि एव अत ऊर्ध न संशय अथ चिंतम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तत्तो मा इच्छ आप्तु धनंजय अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत्कर्म परमो भव मदर्थ अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्स्यसि। ठीक है, आप रुकिए। आगे और एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। अच्छा जी, अच्छा। ओम शांति। ये 5375। हाँ जी, राउत पढ़िए कला। आगे। हाँ जी, ये अथ चित्तम समाधातुं न संशयनेति मयि स्थिरम अभ्यास योग सहयोगेन ततो माम इच्छ आसुम धनंजय अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत्कर्मयो परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्स्यति। अच्छा, अथ एतत् अपि आसक्त असि कर्तुं मयोगं आश्रितं सर्वकर्म फलं त्यागं ततः कुरु यथा त्ववान्। ये अयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं सविष्यते ध्यानात् कर्म फलं त्यागं त शांति अनंतरम अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रं करुणा एव च निर्भयो निर्ममो निरहंकार समो सुखमयी क्यय संतुष्ट सततम योगे सतात्मानं बुद्धि निश्चयं मयि अर्पितम एव बुद्धि ज मद्भक्त स में प्रिय। अच्छा, इसके बाद
हाँ, ये जस्मान न द्विजेचरे लोकान न द्विजेत जो स हर्षमर्ष भयोद्वेगे मुक्त जो शौच में प्रिय। ठीक अच्छा है, आप रुकिएगा, अच्छा जी, थोड़ा सा और ठीक। उच्चारण की प्रैक्टिस करनी होगी। आप अभी हाँ अभी थोड़ा, शायद से पढ़ रहे हाँ हैं अभ्यास इसीलिए। हाँ जी, अभ्यास नहीं है। ठीक है जी। ठीक है। आगे ओम शांति। 9वें श्लोक से पढ़िए। ओम शांति 8083। हाँ जी, कहाँ से पढ़ने का? 9वें श्लोक से। नंबर श्लोक से। हाँ, 12 अध्याय का नंबर। अथ चितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास जुगेन तत्तो माम इच्छम आप्तुं धनंजय। 12 का 10। अभ्यास अभी असमर्थ असि मत्कर्म परं भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। 12 का 11। अथ एतत् अपि अशक्त असि कर्तुं मद्युगम आश्रित सर्वकर्म फलत्याग तत्र कुरु यतात्मवान्। 12 का 12। श्रेयः ज्ञानं अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशस्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। 12 का 13। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्मम निरहंकार समदुःखः सुखक्षमी। 12 संतुष्ट सततम योगी यथा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि जो मद्भक्त 12 का 15। यस्मात् न द्विजते लोको लोकं न द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्त जो सच में प्रिय। 12 का 16 है अनपेक्ष सुचिरदक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त समय प्रिय। 12 का 17 है जो न हृष्यति न दृष्टि न शुचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जो समय प्रिय। 12 का 18 है समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट एनकेनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नर। 12 का 20 है ये तो धर्म मृतमिदम यथा उक्त परिभाष्यते श्रद्धा ध्यान मत्परमा भक्तते अति में प्रिया। और एक भाई है। ओम शांति दीदी। ओम 23,624। हाँ, श्लोक नहीं, आप ये बताइए, जो होली का टॉपिक है ना, तो इसमें अगर किसी को परिचय देना है होली फेस्टिवल से रिलेटेड, कैसे बताएंगे? थोड़ा बहुत तैयारी करके तो रखी होगी ही ना? नहीं दीदी, तैयारी तो नहीं किया, अभी जो सुने हैं वही बता सकते हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, वही बताइए। हाँ, बाबा ने आज सुबह जो मुरली चली थी उसके आधार पर ये सुना है कि जब उत्सव मनाते हैं, माना उत्साहित होते हैं तभी उत्सव मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लोग तो एक दिन दुखी होते हैं, नहीं, एक दिन सुखी होते हैं, बाकी सारे दिन वो उदास में रहते हैं। पर ज्ञानी जो होता है वो तो सदैव सुखी रहता है। इसलिए तुम बच्चों के लिए तो सदैव होली है। और यह होली माना पवित्र बनना है तुमको। देवान की लकड़ी पहले जलाना है, फिर ज्ञान का शंकर रंग से परमात्मा के ज्ञान के शंकर रंग से तुमको फिर पावन बनना है। और ये शंकर रंग से रंगना है, ऐसा बताया है। और फिर बताया कि अगर इन दोनों में से कुछ भी कम रहा, अगर कम जलाया या फिर ज्ञान भी कम रमाया, तो वो पद जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होगा। और बाकी बताया है कि होली माना तो पवित्र होना बताया है। और ये भी बताया कि होली माना जो होना था वो हो गया, बीती सो बिंदी लगाओ, बिंदी की स्टेज में टिकना है, यही बताया दीदी। ठीक है। दुनिया वालों को कैसे समझाना है उसका तो इतना हम्म, आइडिया नहीं है। कुछ भी नहीं सोचा, थोड़ा बहुत भी? ठीक है, अगले टेस्ट में सोच के बताइएगा। हाँ जी। ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट है और प्रश्न यही है अभी सभी के लिए ही, अगर किसी को संदेश देना है, क्योंकि टॉपिक अगर पूछेंगे तो बहुत लंबा समय लगाते हैं बताने में, इसीलिए सिर्फ ये बताइए कि होली के प्रसंग में अगर यहाँ हमारा उद्देश्य कोई भी बात अगर समझानी है तो बाप का परिचय देना ही है कि शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हुए।
तो होली इस त्योहार से शिव बाबा के आने का संबंध किस तरह से है? काफी सारे पॉइंट्स मुरलिया तो सुनी हुई है, तो थोड़ी बहुत बातें तो सोच के रखी होगी ही। तो फोन अनम्यूट किया है, बताइए माता जी। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। 11,909 है। हाँ जी। होली जो हमारा पवित्र त्योहार मनाते हैं, हम्म। तो होली का अर्थ है पवित्रता। पवित्र बनने की है। तो वो पवित्र जो है, जैसे होली में क्या करते हैं, जैसे हमारे होली में जलाते हैं और मंगल मिलन बनाते हैं। तो जलाना मतलब क्या है? जैसे चतुर्युगी में आत्माएं जन्म मरण चक्र में आते आते सब देहभान में आ चुके हैं और सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में सब 5 विकार में वशीभूत हो चुके हैं। तो अपना आत्मा और परमात्मा को भी भूल चुके हैं। तो इसी समय तो भगवान आकर के क्या करते हैं, हमको वो ज्ञान देते हैं। गीता में है ना, नासोयमी आत्मा भावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। माने भगवान आके जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान के द्वारा हमारा अज्ञानता विनाश होती है। और वो अज्ञान के द्वारा हम जैसे हमारा जो पुराना संस्कार है, तो वो पुराना संस्कार अनेक के संग के रंग में आ चुके हैं। आत्माएं जो द्वापर युग से अनेक के संग के रंग में आके हमारा जो भी स्वभाव संस्कार खराब हो चुका है, उसको जलाते हैं, ज्ञान अग्नि में जलाते हैं। जला करके फिर भगवान के साथ मंगल मिलन मनाते हैं, माना भगवान के संग के रंग में आके। तो वही भगवान के संग के रंग में आके हमें अपना जो माने अपना जो भी पुराना संस्कार को हम जला देते हैं और दिखाते हैं। उसमें क्या है, गोबर को क्या करते हैं, बांधते हैं और उसको बांध करके मूल बात तो बस बाप का परिचय कैसे बताएंगे, इसे बताइए माता जी 2-3 वाक्यों में। ठीक है। तो भगवान इस सृष्टि पर जब भी आते हैं, तो सभी अज्ञान अंधकार में जब भी फंस जाते हैं, तभी उसी समय भगवान आते हैं। तो भगवान तो क्या, भगवान को जानने के लिए भगवान आके खुद अपना परिचय देते हैं। क्योंकि गीता में है ना, स्वयं आत्मनो वेत्थ पुरुषोत्तम, माने भगवान खुद आके परिचय देते हैं। उनका परिचय कोई जैसे देवता या मुनि ऋषि ये सब वो दे नहीं सकते। गीता में आया न विदुषरगण न प्रभवम महर्षय, माने ये सब कोई भी उनका भगवान का परिचय नहीं दे सकते। तो वो खुद अपना परिचय देते हैं। तो आकर के जैसे गीता में बोला, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस समय जो दुनिया भारत में जब ये अधर्म हो रहा है, इसी समय भगवान इस सृष्टि में गुप्त रूप में आ चुके हैं। उसके लिए बोला, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनम आश्रितम, ऐसे साधारण शरीर ऐसे आ करके वो क्या करते हैं, वो हमको ये ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा हम अपना जन्म जन्मांतर का पाप कर्म भस्म करते हैं। और ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। अभी हाथ सभी का नीचे किया हुआ है और यहाँ प्रश्न ये है, होली का जो त्योहार है वो खास करके सबसे पहले तो होली जलाई जाती है, उसके बाद फिर रंग लगाया जाता है। तो यहाँ होली जलाने के बारे में गीता में ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें जला करके फिर पवित्रता की बात आई हुई है? होली में लकड़ी जलाई जाती है और लकड़ी जलाने के बाद फिर आत्मा पवित्र बनती है। तो इस प्रसंग में गीता में आया हुआ श्लोक बताना है, जलाना और फिर पवित्र बनना। एक फोन पहले से अनम्यूट है, 9782। माता जी अगर श्लोक आ रहा है तो बताइए। सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता अच्छा है। ठीक है माता जी। आगे उदयपुर के माता जी बताइए। जी दीदी 4 का 37। 4 का 37 बताइए कैसे। जी, यथेदहंसि समिधोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। मना जो जैसे बाहर की दुनिया में अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, तो जब भगवान आकर ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान रूपी अग्नि से
कर्म भस्म हो जाते हैं, मतलब पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। ठीक है माता जी। और कोई रीति रस्मों के लिए अगर आपने श्लोक सोच के रखा है तो बताइए। जी, एक तो दीदी वो प्रहलाद के लिए बता सकते हैं कि भगवान ने गीता में ही कहा है प्रहलादश्चास्मि दैत्या नाम, तो जो प्रकट रूप से खुशी देने वाला। तो ऐसी जो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो स्वयं भी प्रसन्न रहती हैं और दूसरों को भी प्रसन्न करती हैं, तो वे सुरक्षित रहेंगी, जिसके लिए 14 का 2 बता सकते हैं, प्रलये न व्यथन्ति च। और इसके लिए मुसलमानी फिक्रा भी बता सकते हैं कि कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। और हिंदू धर्म में भी मान्यता है जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ठीक है माता जी। को प्रहलाद को जो ईश्वर का संरक्षण छत्र छाया प्राप्त हो जाती है। और एक दीदी 18 का चौथा जो नरसिंह अवतार के लिए बता सकते हैं। क्या 18 का चौथा उसमें क्या है माता जी? पुरुष व्याघ्र करके बोला है, तो नरसिंह अवतार माना जो शेर, पुरुष माना नर, मनुष्यों में शेर की तरह, तो शेर दहाड़ मारता है, यहाँ है ज्ञान की दहाड़, तो उनका 18 कोई का क्या मुकाबला बताया नहीं। माता जी? एक मिनट, 18 का चौथा कौन सा? चौथा। चौथा आप बोलिए, आप बोलते रहिए। जी। तो यहाँ है ज्ञान की दहाड़, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, और जो पेट फाड़कर हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो यहाँ बुद्धि रूपी पेट फाड़ने की बात है। तो ज्ञान से जो कोई भी प्रश्न लेकर आते हैं तो उनका ज्ञान से समाधान हो जाता है। और ना दिन में आते हैं ना रात में आते हैं, तो भगवान संगम युग में आते हैं, तो ना सतयुग त्रेता रूपी ब्रह्मा रूपी दिन में, और ना कलयुग द्वापर कलयुग में ब्रह्मा की रात में आते हैं, वो संगम युग में आते हैं, वो युगे युगे वाला। और या फिर 90 का 7वां भी बता सकते हैं, कल्पक्षय पुनस्सानी कल्पादो सजा में हम। ठीक है माता जी। अभी आगे जो नरसिंह अवतार की बात आई हुई है ना, तो गीता में और कोई ऐसा श्लोक है? एक तो माता जी ने बताया है 18वें अध्याय का, और कोई गीता का श्लोक बता सकते हैं जिसमें नरसिंह अवतार के लिए हमने समझा हुआ भी श्लोक है ये? फोन अनम्यूट है पहले से ही। 4783 बताइए। आवाज कट रहा है, आपके शब्द नहीं समझ आ रहे कुछ भी। शब्द 19 यस्य सर्वे समारंभाः हाँ। दग्धकर्माणि तमाहु पंडितः तद्बुद्धय तदात्मनं तनिष्ठा तत्प्राणं गच्छन्ति उपकावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकमसा। इसलिए ज्ञानी सब कर्म धुल जाता है, और जिसके अंदर काम विकार माने नष्ट हो चुकी है वही सबको माने इसका बना सकता है। हेलो, 5वां का 16 किस? अच्छा, ज्ञान निर्धूत कल्मश के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। यहाँ प्रश्न ये पूछा था वास्तव में, जो नरसिंह अवतार की बात आई हुई है ना, तो गीता में नरसिंह अवतार के हिसाब से हमने कोई श्लोक देखा हुआ है? अगर वो श्लोक नंबर पता है या श्लोक में जो बात आई है वो बताइए। मृगाणाम च मृगंधो अहम। उसमें क्या बात आई है? मैं जानवरों में शेर, सिंह, सिंह है मैं। हाँ, इसमें क्या समझा था हमने? है ना, जो भी हम लोग जैसे कि हम लोग मनुष्य जो जानवर जैसे पाठ बजाने वाले हैं, उनमें भी वो उन सब में हीरो पाठधारी राजा है। ठीक है। और इसके अलावा और कोई रस्मों के लिए अगर श्लोक सोच के रखा है तो बताइए। भी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है। 4783 आप बता सकते हैं? ठीक है, दोबारा अनम्यूट करती हूँ। आवाज बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे, दोबारा अनम्यूट करती हूँ आपको। आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, मैं वो मृगाणाम ही बता रही थी। दूसरा जो होली है, माना जो बीत चुका सो बीत चुका, उसके लिए 2/47 बता सकते हैं कि हमारा कर्म में अधिकार है, कर्म फल में नहीं है। और उसके अलावा पवित्रता के लिए, माना पवित्र ज्ञान से ही शुद्धि होती है, माना 4/38 का जो है, माना इस ज्ञान की महिमा जो है उसके लिए बता सकते हैं।
इसमें बाकी भगवान के प्रवेश होने की वो तो मनुष्यों के मनुष्य तन में तो 9/11 11/54 को माना जो प्रवेश टून वाली बात है वो सारा बता सकते हैं। और उसके अलावा विकारों की लकड़ी जलाने वाली बात है तो उसमें कामेश क्रोधेश वाला श्लोक बता सकते हैं। माना विकार जो है जिसको, और इसको है ना जैसे दीदी उत्तर में ये होलिका दहन मनाते हैं ना, ऐसे ही दक्षिण में इसको कामदेव को भस्म करने की बात से ये त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, हाँ हाँ ओम शांति बहन जी। हेलो। हाँ हाँ, हाँ, हैदराबाद की माता जी आप बताइए पहले। जो तो ये होलिका के बारे में ही एक श्लोक है कि प्रहलाद का प्रहलाद नहीं जलते हैं, होलिका जल जाती है, तो उसके लिए देहबान की बात है। तो प्रहलाद माना आह्लादित करने वाला, और वो जो सबको आह्लादित करने वाला उनका तो विनाश होगा ही नहीं। उसके लिए श्लोक है, पार्थ नैवेह नामत्र विनाशस्तस्य वर्तते नहीं कल्याण कश्चित नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। 6 श्लोक का नंबर 40, बताइए ताकि सभी, हाँ ठीक 6 है। का 40। और प्रलयेन न व्यधयन्ति च 14:2, 14 का 2 इदं ज्ञानमुपाश्रित्य साधर्म्यमागताः। और 9 का 22 अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तो योगक्षेमम वहाम्यहम् उसमें है। तो ऐसा प्रहलाद का रक्षा हो जाते हैं। तो फिर वो आते हैं कंभ से बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए सामान्य साधारण मनुष्य तन, तो उसके लिए 9 का 11 अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनमाश्रितम। और पुरुष व्याघ्र माता जी 18:4 बताया। और जो ये भी श्लोक आया मृगाणांच मृगेंद्रोहम, तो जो ये ज्ञान सुन करके अपना रंग मतलब अपने संस्कार, पुराने संस्कार बदलते हैं, उसके लिए श्लोक है 6 का 9, सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यश्च द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। ये ज्ञान सुनकर ये बाबा का संग के रंग से समबुद्धि हो जाते हैं। और फिर 12 का 13, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार समदुःख सुख क्षमे। और ये भी है कल्पक्षय पुनस्तान, ये न दिन में आते हैं न रात में आते हैं, संगम युग में आते हैं। इसके लिए श्लोक है आहार्यत ब्रह्मणो विदु एतेषां द्विसहस्रार्ध वर्षाणाम आहार्यत ब्रह्मणो विदु, ये श्लोक 8 का 17। और तुरंत जो बाबा का संग के रंग में आकर के तुरंत अपना संस्कार बदल सकते हैं योग के बल से, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति 9:31। तो बाबा आते हैं साधारण शरीर में, वो 9 का 11 और 4 का 6 भी है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया, साधारण शरीर में आते हैं। और परमात्मा का संग का रंग के लिए 4 का 6 भी है। 4 का ठीक है 4 का माता 6। जी, मानसा के माता जी को बोलने दीजिए। बताइए मानसा के माता जी। हाँ जी दीदी, उसके लिए एक आ सकता है 11 का 32 नंबर श्लोक, कालोऽस्मिन्, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। नरसिंह के लिए, नरसिंह के लिए कैसे माता जी? कालों का काल महाकाल दीदी, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप जो होलिका है उसको बुराई के रूप में दिखाया हुआ है, तो वो तभी जलेगी ना जब भगवान संगम युग में प्रकट होते हैं, है ना। तो वो संगम युग कौन सा है जो जिसको हम लीप ईयर के रूप में मनाते हैं, जिसका शास्त्रों में वर्णन नहीं है पर फिर भी हम मनाते हैं। तो उसी समय जो लीप ईयर होता है ना, उसमें हम बहुत सारा दान धर्म करते हैं। तो यहाँ पे भगवान आकर के कहते हैं कि अपने विकारों का दान दे दो, बुराइयों का दान दे दो।
तो उस हिसाब से जो तो दे देते हैं वो तो इसी शरीर से सदे स्वर्ग जाते हैं, और जो नहीं दे पाते हैं उनका तो फिर विनाश हो जाता है ना, इसीलिए कालो अस्मिन बोला है। हेलो। विकार वैसे दान धर्म तो अच्छी चीजों का माना जाता है ना, तभी हाँ प्राप्ति होती दीदी, है इससे। हाँ जी, पर दीदी जो हमारे पास स्थूल चीजें ही हैं देने के लिए, तो हमारे पास विकार ही है और तो कुछ नहीं है। अच्छी चीजों का तो हम नहीं ना दान कर सकते, क्योंकि वो तो हमें अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखनी है ना जी। हाँ, वैसे ये बता सकते हैं, ईश्वरीय सेवा में सब कुछ अगर स्वाहा करते हैं तो हमें नई दुनिया की प्राप्ति होती है। और होली में यहाँ पे विकारों की सारी बातों को जलाने की बात है, इस हाँ तरह जी। बता सकते और हैं। दीदी क्योंकि जो दान भगवान, अगर हम ये बात अगर भक्ति मार्ग वालों को बताएंगे तो शायद उतना मुझे नहीं लगता उचित मानेंगे लोग, क्योंकि दान पुण्य की जब भी बात आती है तो अच्छा दान करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना भक्ति वाले। हाँ दीदी हाँ मानते हैं, पर जैसे ना अभी ग्रहण वगैरह लगते हैं ना, तो हाँ लोग अपनी पुरानी चीजों का, अपने पुराने कपड़े जूते, हाँ है ना, हाँ ऐसी हाँ चीजों जी का हाँ। दान करते हैं। अच्छा, अभी ग्रहण भी है क्या माता जी? हाँ जी। अभी विदेशों में दिख रहा है, आ क्या विदेशों में? दिख रहा है, भारत में नहीं अच्छा। है। दीदी अब भी आज हाँ भी लगना है ना, अच्छा। तो दीदी भगवान की यदि हम थोड़ी सी भी धारणा करते हैं तो भी हमें महान भय से रक्षा होती है। स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्राहते में तो ब्यात, दूसरे का 40। तो जब हम हमारी रक्षा होती है तो भगवान के लिए हमें सारा कुछ हमारी इंद्रियां जो है वो संयमित होनी चाहिए, जो 12 के 4 में है, सनिम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र सम बुद्धिया। और यदि हमारी इंद्रियां सीमित होकर भगवान की याद में लगती हैं तो गीता 9 के 22 में आए हुए योग क्षेमम बहाम्य हम, माना कि सभी जो अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और जो प्राप्त हुई है उनकी रक्षा का भार जो है वो भगवान संभालते हैं। तो इस तरह से मन मनाभव होने से ही हम भगवान को याद कर सकते हैं। दूसरा कि इसमें छोटा सा सर्वव्यापी की भी बात हम बता सकते हैं कि जैसे कि रंग लगाते हैं तो हमें भी भगवान के रंग में रंगना है। सेम वैसे ही जैसे लोहा जो है अग्नि में तप के उसी जैसे रूप धारण कर लेता है, तो भगवान की याद में रहेंगे तो हमें बहुत सुख की प्राप्ति होती है। सुखम एकांतिकम यत्तत बुद्धि ग्रहम अतीन्द्रिय बेती चतर नाचाभ्यम स्थिता चलती तत्वता। 6 के 21 का जो है वो श्लोक है। और एक प्रहलाद के बारे में ये भी कहते हैं कि प्रहलाद को हर जगह भगवान ही दिखते थे। जमते योगिनो जस्मिन इति रामा। पर जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या यहाँ पे भगवान है, तो उसने बोला हाँ है। और खंबे में पूछा है, तो उसने बोला कि हाँ खंबे में भी है। तो उसने गदा मार के वो खंबा जो था तोड़ा, तो उसमें से नरसिंह रूप में भगवान का अवतरण हुआ। तो यहाँ पे सोचने की बात ये है कि क्या खंबे में भगवान था, जहाँ उसकी याद ही इतनी पावरफुल थी कि उसमें से भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो वो भगवान की याद के कारण ही भगवान जो है खंबे में से प्रकट हुए, माना कि वो कोई शरीर रूपी खंबा है जिसमें से भगवान जो है वो प्रकट होते हैं, जिसके लिए गीता में है मानुषीम तन्नुमाश्रितम। मैं साधारण मनुष्य तन में प्रवेश साधारण मनुष्य तन के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता हूँ। बहन जी ठीक है। एक श्लोक है। हाँ बहन जी एक ये नहाने के बाद रंग लगाने के बाद फिर नहाने स्वच्छ होने के बाद नए कपड़े पहनते हैं ना, उसके लिए कपड़े के बारे में श्लोक आया है ना, वासन से जीर्णानि 2 का 22। तो नवानी गृहणाति नरोपराणि, नया शरीर लेते हैं, तो ये वाला श्लोक उसको सूट होता है। हाँ जी, ठीक है माता जी। जी। आगे बताइए भद्रक के माता जी। 3 का 17 जो है ना, जह तो आत्मरथ मानव आत्मन्यव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। माने जो आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं, जैसे देवताएं, सत्ययोगी देवताएं, तो हम देहवान को छोड़कर जब आत्मा बन जाएंगे, आत्मिक स्मृति में स्थिर हो जाएंगे, तो प्रकृति हमारी दासी बन जाएगी, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये श्लोक
एक श्लोक है। और ये एक मतलब ये किस प्रसंग के हिसाब से बता रहे माता जी आप? जो देहवान पवित्र बन जाएगा ना, देहवान को हम छोड़ेंगे। अच्छा देहवान माने हम तो द्वापर से अपने आप को देह समझ के आए हैं, तभी तो इतना दुख आ रहा है ना। तो हमें कुछ काम करना पड़ता है शरीर का। जो शरीर का भान रहता है तो नौकरी वकरी ये सारे पेट के लिए कमाई करना पड़ता है, जो भी करता है। जब हम आत्मस्मृति में स्थिर हो जाएंगे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, प्रकृति हमारी दासी बन जाएगी। कौन शांति जी, वो नरसिंह अवतार का हाँ मिला है। हाँ जी मैंने बताइए। वो मैंने वार्तालाप 1168 टोटल बनूंगा कि शॉर्टकट में बनूंगा? ये बताइए। जानवर बुद्धियों को विनाश करने के लिए और आसुरी संस्कार वालों को ये करने के लिए नरसिंह अवतार प्रत्यक्ष हुआ है। मैंने एडम वाली आत्मा जिसमें परमपिता प्रत्यक्ष होते हैं, विकराल रूप धारण करके प्रत्यक्ष होते हैं। जानवरों में भयंकर रूप धारण करने वाला बाबा शेर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। विकराल रूप प्रहलाद के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है और प्रहलाद के माता के लिए भी नहीं होता है विकराल रूप। आसुरी संस्कार वालों असुर के लिए, आसुरी संप्रदाय को फॉलो करने वालों के लिए प्रत्यक्ष होता है। ये नरसिंह अवतार कहा गया है भक्ति मार्ग में। और एक 1168 में कंटिलो संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि पशु तुल्य में सिंह हूँ। मनुष्य शेर के रूप में आया तो नरसिंह। इस कांटों के जंगल में सब जानवर बुद्धि भरे पड़े हैं, जो ज्ञान की बातों को पूरा पूरा समझते ही नहीं। जिन्होंने ज्ञान सुना ही नहीं उनका तो बात ही छोड़ दो, जिन्होंने ज्ञान सुना है समझा है वो भी आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं। इसलिए सब जानवर बुद्धि है। ऐसे जानवर बुद्धियों को विनाश कराने के लिए भगवान मनुष्य तन में जानवरों की राजा शेर के रूप में प्रत्यक्ष होना पड़ता है और विनाश करा ही देता है। इसीलिए कहते हैं सारी दुनिया में भगवान नरसिंह रूप में विनाश कराया। हाँ जी ठीक है। हाँ दीदी जी वो बताइए। सुबह की क्लास में, दीदी हाँ सुबह की क्लास में वो बात आई थी ना, भगवान जो है जब ना हम वो एक एक मिनट ही मानसा सूर्य की माता जी, 1 मिनट सिर्फ। हाँ बताइए माता जी। 8937। जो जैसे परमात्मा संग में जब रंग जाते हैं तो पूरा परिवार जो है वो परमात्मा का परिवार नजर आता है। तो श्लोक नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा है ना कि सब में जो प्रेमी प्रेमिका की भांति माना एक परिवार के रूप में देखने वाली बात एक श्लोक में है। नंबर तो मुझे याद नहीं। हाँ 5वें अध्याय का 19 या 20 कुछ तो होगा। सभी को परमात्मा के बच्चे के रूप में माना समान दृष्टिकोण से देखने की बात जो मंगल मिलन में हम मैच कर सकते। हेलो हेलो हाँ 4783 बताइए। हाँ होली के ऊपर तो तभी बोला था कि नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं रहता, लेकिन आपका सब भौतिक जो मानव समाज विकसित हुआ है, आध्यात्मिकता का जो परिभाषा है उससे अनभिज्ञ है, जिसका प्रारूप आज समाज अपवित्र, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार से ग्रसित है। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिकता मूल्यबोध जीवन से नेस्त नाबूद हो चुका है, जिसका परिणाम सिर्फ हम याद करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। असलियत जो मानवीय चेतना है, जो स्नेह, श्रद्धा, विश्वास, आत्मीयता, वो तो किसी के पास देखने में नहीं आ रहा है। वो बिखर गई है। बुद्धि भ्रष्ट होने से मानव आज दानव असुर बन चुका है, क्योंकि त्रिगुणमयी सृष्टि है। द्वापर से क्रमागत नीचे उतरते उतरते हम मनुष्य आत्मा तामसिक काहीन बन चुके हैं। हर मनुष्य आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, 5 विकार रूपी रावण को या हिरण्यकश्यप की चंब में को सब आ चुके हैं। हर शास्त्र पुराण को यदि खंगाल के देखोगे उसमें एक ही बात स्पष्ट नजर आएगा, तो क्या है? धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य की लड़ाई। उसमें जय हमेशा किसकी? धर्म की होती है। और धर्म की धारणा करता कौन है? आज की संसार में जितने मानव है वो तो कलियुग अंत में सब क्षर बन चुके हैं। अक्षर तो एक है, इसलिए बताया था अभिमु पुरुष के क्षरश्च अक्षर में बचाओ, क्षर सर्वाणी होता नहीं, अक्षर कुटस्थ उच्यते। जो सदा अक्षर है ज्योति, वही अक्षर रहता है। जब वो दुनिया को आएगा वही सब पावन या पवित्र होलिएस्ट बना सकता है। वही होलिएस्ट है तो वही होली बना सकता है। ये जो अधर्म है कि सबसे बड़ी जो तो देह समझने से देह से काम विकार की सृष्टि हुई, जिसको बताया वहां सनु महापापना विधि है वही देह।
काम क्रोध के बारे में बताया। शास्त्रों में काम और क्रोध दोनों को राक्षस के रूप में दिखाया गया है, जिनके सारे संसार में बन गया। इसलिए बताया था त्रिविध नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनम काम तेज करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अज्ञान रूपी अंधकार है, अंधकार का द्वार है। जब इस अंधकार द्वार हैं तो इस दुनिया में आना पड़ता है बरबस, क्योंकि वही है कि ज्ञान का धारणा करता है, वही ज्ञान योग का अखूट भंडार है। आप टॉपिक को अच्छा बताते हैं, लेकिन आपका फोन हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम है। या तो ऐसे देखिए थोड़ा आपके एरिया में जो नेटवर्क अच्छा है वैसे नेटवर्क चेंज कर लेना चाहिए, या तो क्योंकि क्या आप क्या नहीं, आपका आवाज ऐसे होता है जब आप पूछते हैं उतना वाक्य तो ठीक आता है, लेकिन हर एक शब्द लास्ट में कटता है, तो लिंक जैसे समझ में आनी चाहिए आपकी बातों की, वो समझ ही नहीं पाते। टॉपिक तो अच्छा बता रहे, ये समझ में आ रहा है, आपने सारा लिंक वाइज जो होली का टॉपिक बता रहे, लेकिन पूरे शब्द समझ में नहीं आते, अनुमान से आप क्या बोल रहे हो समझना पड़ता है। थोड़ा ऐसे चेकिंग कर लीजिए आप, आपके एरिया में नेटवर्क कौन सा अच्छा है, उस हिसाब से थोड़ा। कई बार कंपनी चेंज करते हैं नेटवर्क की तो ठीक रहता है, ऐसे भी हो जाता है ना। शब्द समझ में नहीं आ रहे, मतलब शुरू में थोड़ा फिर भी आ रहा था, अभी लास्ट लास्ट का कुछ भी समझ में नहीं आया आपने क्या बताया। समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए बंद कर रहे, आपका फोन म्यूट कर रहे। आप थोड़ा सा देखिए, लेकिन क्योंकि हमेशा ही ऐसे हो रहा है ना, आप टॉपिक अच्छा बताते हैं तो समझ में आता है, लेकिन बात समझ पकड़ नहीं पाते आप एक्यूरेट क्या बता रहे हैं लिंक बाय लिंक को। आज जो अमृत वेले मुरली चली थी ऑडियो, अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, लेकिन और भी जिन्होंने भी हाथ उठाए हो सकता है श्लोक सभी ने रेडी किए होंगे ही, तो आज शाम के क्लास में फिर से जुड़िए और बताइएगा। बस आज के ऑडियो में जो एक खास बात बाबा ने बोली थी कि आध्यात्मिक रूप से होली मनाने की बात, तो उसके लिए बाबा ने एक खास पॉइंट बोला था, अगर आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से होली नहीं मना सकते, बहिर्मुखता की ज्यादा प्रैक्टिस जिनको होती है तो बाहर मुख से ही होली मनाते हैं। तो वास्तव में ब्राह्मणों को यथार्थ रूप से होली मनानी है, तो ऐसे ही अगर यथार्थ रूप से होली मनाते हैं तो ही मंगल मिलन मना सकते हैं। अब बाहर की दुनिया वाले तो देहधारियों से, अपने संबंधी संपर्कियों से मिलन मना करके होली का त्योहार मना लेते हैं, लेकिन अभी तो हम ज्ञान मार्ग में आए हैं तो हमें इसका रहस्य पता चल गया है, तो इसीलिए ही आध्यात्मिक अर्थ को अच्छी तरह से समझ करके फिर हमें तो स्थूल रीति से कोई होली त्योहार मनाने की बात ही नहीं है, या कोई भी त्योहार हो तो उसके आध्यात्मिक रहस्यों को अगर समझेंगे, ज्ञान का मंथन करेंगे, तो उससे हमारा एक नया उमंग चढ़ता है। बाकी यह होली की जो खास बात है, जो भी त्योहार है, जैसे दीपावली है हर साल मनाते हैं, लेकिन वास्तव में ये यादगार जो है, जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं सभी के ज्ञान दीपक को जलाते हैं, तो इसी की यादगार में दीपावली मनाते। इसी तरह से ये सारी दुनिया में ही जो विकारों की लकड़ियां है सभी देह भान में है, और देह भान रूपी ये शरीर ही एक लकड़ी की तरह है, तो ये देह भान के कारण जो विकार निर्माण होते हैं, तो वो विकारों की लकड़ियां जो है वो जलाई जाती है, अर्थात भगवान आकर के
इस सृष्टि पर जितनी भी विकारी आत्माएं हैं उन सब की ही होली को इस तरह से मनवाते हैं जब वो होली में सारे विकारी आत्माएं और उनके विकार अवगुण जब जल जाते हैं तो उसके बाद ही यहाँ पहले तो अपनी जो कमियां है उसको योगाग्नि में जलाने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जब ऐसे जला लेते हैं तभी रंग लगना, और रंग लगना मतलब यहाँ ज्ञान का रंग। ज्ञान की बातें तभी गहराई से बुद्धि में बैठेगी जब हम अपने कमियों को योग अग्नि में जलाते हैं, और इस तरह से ही जब ज्ञान का रंग लगेगा तभी ही हर फेस्टिवल में, हर त्योहार में मीठा तो बनाते ही है। तो यहाँ वास्तव में सुख की बात है, और सुख की अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति तभी हो सकती है जब पूरी तरह से ज्ञान का रंग लगेगा और भगवान से पूरी तरह से जब हम जुड़ जाते हैं। आपस में यहाँ पर कहते हैं कि होली में जो कुछ भी हो गया वो सब कुछ भूल करके मिलते हैं लोग। तो वास्तव में यहाँ अपनी जो भी कमियां हैं उन सब बातों को बीती सो बीती बिंदी लगा करके अगर हम याद में पूरी तरह से शिव बाबा का शंका रंग लेते हैं, याद से एक भगवान से अगर मंगल मिलन मनाते हैं, तो भगवान से अगर जुड़ जाएंगे तो अपने आप ही और आत्माओं से भी स्वभाव संस्कारों का मिलन सहज हो सकता है। हाथ बहुत उठे हुए हैं लेकिन समय ज्यादा हो चुका है, इसीलिए ही अभी तो क्लास पूरा कर रहे हैं। बाकी शाम के क्लास में जुड़ के जिनको भी अगर कुछ बताना रह भी गया है तो उसे सोच करके रखिएगा, और अगले टेस्ट में भी सोच के रखिए, ताकि ये तो भक्ति मार्ग में सभी लोग मनाते ही रहते हैं, तो इस प्रसंग में सभी को ही समझाने के लिए हमें हो जाए, और साथ में इसका भी प्रयास करना चाहिए कि जो भी आपके पहचान वाले हैं उन सभी को ही समझा सके, ताकि सभी को इसी बहाने से ही सही हम ज्ञान की बातों को समझा सके। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।